अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूस के बटान। यार आज बहुत ज़्यादा काम है। जल्दी से हमने गाड़ी तो है पहले स्टार्ट कर ली थी अंदर से, लेकिन अब जो है उसको बाहर से आके जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आज छेती निकलना है और जाना है एक दो जगह। काम शाम है वो आप लोग देखते रहेंगे भाई, क्या काम शाम है। तो बड़ा मसरूफ दिन है। सूरज देखो अभी जो है वो निकल रहा है और आज शुक्र है अच्छी मज़ेदार नींद तो आई है कसम से, और काफ़ी टाइम बाद ऐसे सोया हूँ लेकिन सोने का भी जो है कमाल है। डॉगी जो है हमको देख रहा है, कह रहा है कि इतनी एनर्जी में आप कैसे उठ रहा है, कैसे उठा हुआ है, कैसे इधर उधर घूम रहा है। खैर तो अभी हम बस तैयारी शारी पकड़ ली है, बच्चे वगैरह भी तैयार हो रहे हैं, सारे हम जा रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा काम है, तो वो आप लोगों को मैं जो हूँ ओह दिखाता रहूँगा कि भाई क्या क्या काम शाम जो है वो हो रहे हैं। आज फिर आके हम बकरियाँ खोलेंगे अपनी, हम आ जाएंगे तकरीबन, मतलब आएंगे फिर आप लोगों को तो पता चलता रहेगा कि भाई क्या क्या हो रहा है। यार बेटा जो है ना वो अपने जानवरों के बगैर रह नहीं सकता, उसने सारे जानवर जो है डस्टबिन के बिन में डाल दिए, कहते हैं ये भी साथ ले जाऊंगा। मैंने जो है बेगम का बैग पकड़ा हुआ है, बेगम जो है वो निकल रही है, लेकिन अभी ये डस्टबिन किसी तरीके से कुछ छुड़ाना पड़ेगा, बिल्कुल भी अपने जानवरों के बगैर नहीं रह सकता। रयान लेट्स गो पिक इट अप। तो खैर बस निकलते, बेगम भी जो है वो आ गई है, बस निकलते हैं। सबसे पहले जो है पेट्रोल डला देते हैं गाड़ी में, कोई जो है 35 किलोमीटर तक जा सकती है, इसका मतलब है कोई 3-4 किलोमीटर गाड़ी में रहता है। और बेटे देखो सीधा आके हमारी सीट पे बैठ जाता है। हम यूजुअली जो है उस पेट्रोल पंप से डलाते हैं जो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन वो जब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज हमने जाते हुए पेट्रोल डलाना है जल्दी से। कोई 2000 रुपये का डलाया है, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई 2000 रुपये का कितना पेट्रोल आ जाता है। तो भाई 2000 रुपये का जो है वो 32.6 लीटर जो है वो आ गया है। इसको बंद करते हैं, बेटे को अपनी सीट से हटवाते हैं और निकलते हैं। बच्चों को बिठाने के लिए ना, तो सबसे पहले हम मैकडॉनल्ड्स आकर यहाँ से हम फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं ताकि बच्चे जो है वो आराम से बैठ सके, वरना बच्चे हमें कोई भी काम नहीं करने नहीं देंगे और इधर उधर भागेंगे। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, हमने जिस जगह जाना है वहाँ पे हमने पहली बेगम को छोड़ दिया है, तो अभी बच्चों को क्रतोश का फ्री कह रहा हूँ, रशियन में फ्रेंच फ्राइज को क्रतोश का फ्री कहते हैं। तो अब वहाँ पे जल्दी से पहुँच के आप लोगों को दिखाते हैं ताकि बच्चे भी जो है वो आराम से बैठे रहे, वरना बच्चों ने उस दुकान में जाके हर चीज़ तोड़ देनी है, और उस दुकान में अगर कुछ चीज़ तोड़ दी तो फिर जो है ना उसका बिल भरना पड़ेगा उसका बिल भरना पड़ेगा। तो इससे पहले खाली मैकडॉनल्ड्स आता है तो फिर निकलते हैं। तो भाई हमारे हाँ हमारा जो ऑर्डर है वो तैयार हो चुका है, तो हम ऑर्डर पकड़ते हैं। 2 कॉफ़ी भी ले लिए, कॉफ़ी जो है सुबह के लिए हाँ बड़ी ज़रूरी है। कह रही है चेक करो, तो ये चिप्स आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 2 कॉफ़ी हो गए। आताम साखर ये इसदा हाँ साखर हम ले लेते हैं बेटा। हाँ खरोशो तो चीनी का पूछ रहे थे, चीनी कह रही है कि पैकेट में वो एक्स्ट्रा भी हमको दे देती है। शो पसीबा तो सुदानिया। खैर चो बस निकलते हैं अभी, आराम से बच्चे जो है वो बैठ जाएंगे। बेटा यहाँ पे बेटी बोरी से हेलो, ये बाबा की बेटी है जो कि हमेशा कुरकुर करती है, ठीक है गुस्सा आ जाएगी, ठीक है। चलो आप थोड़ी देर बाद हम जो है पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये जो पहली डेस्टिनेशन है ये जो है यहाँ पे सारा जो है वो किचन का सामान वगैरह जो है वो मिलता है, हर किस्म का सामान जो चाहिए हो। बेगम को जो है वो कोई ब्लेंडर लेना था, तो वो ब्लेंडर वगैरह पकड़ लेंगे यहाँ से, क्योंकि ब्लेंडर जो हमारा था वो हमारा 1958 के ज़माने का ब्लेंडर था, वो भी हमारा नहीं था, वो 7 प्रो मैक्स का था। तो उसकी बस वो ब्लेंडर जो है फौत हो चुका है राजू, तो एक ब्लेंडर की अशद ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे देखो सारी चीज़ें हैं। अच्छा मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं वीडियो जो है वो 30 मिनट की हो जाए या इसकी हो जाए। 15 मिनट की कोशिश करूँगा कि 15 मिनट तक वीडियो जो है वो मैं बनाया करूँ। 30 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हालांकि मैं इतनी एडिट करता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसको बनाने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है तो इसलिए बस ये सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है, हर चीज़ जो है किचन का सामान। उस तरफ जाके भी मैं आप लोग को जल्दी से एक राउंड दे देता हूँ, जब तक जो है वो बेगम फारिग हो जाएगी वहाँ से सामान वगैरह लेने की। टेबल वगैरह हो गए, आगे जाके जो है वो किचन का और सामान जो है मतलब जो चाहिए, और प्लेटें, फ्राई पैन, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। खैर तो हम आप लोगों से जो है बस यहाँ से निकलेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे तो वो भी आप लोगों को उसका भी
मैं राउंड जो है वो देता हूँ एक बार, फिर देख लो हर चीज़ जो है मिल जाती है। खैर मिलते हैं छोटी सी। वहाँ के बाद जो है हम चले गए थे मेडिकल शॉप, वहाँ से कोई दवाइयाँ लेनी थी बेगम के लिए। अब आए हैं ये घर की कंस्ट्रक्शन की जो दुकान है, यहाँ से हम लोगों ने एक लकड़ी देखनी है। यहाँ पे जो है ये छोटी मतलब ये 2 इस तरह की दुकानें हैं यहाँ पे, जिसमें कंस्ट्रक्शन का हर सामान जिसमें कंस्ट्रक्शन का हर सामान जो है वो मिल जाता है जो चाहिए हो। तो यहाँ से बेटे की पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, वो चीखें मार रहा है। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो एक बार मिल जाती है। तो यहाँ से भी हमने लेना है। एक दफ़ा हम यहाँ पे पहले आए थे, हमारे घर का जो फ्लोर है वो ख़राब हो गया था, तो हम यहाँ पे आए थे फ्लोरिंग लेने के लिए, लेकिन यहाँ से पसंद नहीं आई थी। और ये थोड़ा सा चीप है, दो दुकानें हैं, तो ये थोड़ी सी चीप है और एक लेरवा है वो बहुत बड़ी है, वहाँ पे भी चक्कर लगेगा अगर यहाँ पे नहीं पसंद आया। तो खैर मैंने जैसे बोला है कि थोड़ा थोड़ा जो है जल्दी बातें करके थोड़ा दिखा के कोशिश करता हूँ कि इतनी लंबी वीडियो ना बने जिस तरह बन रही है। दरवाजे चेक करो यार, दरवाजे भी हमने अपने घर का जो है पहले कंस्ट्रक्शन जब लिया था तो फ़र्क था। यहाँ पे ऐसे सर्दियों में जो है ना इस तरह मोटे दरवाजे वो अच्छे रहते हैं, वरना पहले हमारे पास जो था वो पतला सा दरवाज़ा लगा हुआ था जब हम लोगों ने घर ख़रीदा था, क्योंकि बना हुआ घर था। और ये जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस पर बैठ के हाँक सकते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में हाँकना छोड़ दो और बाथरूम जाके हाँको। खैर मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अच्छा बेटे को जो है वो आज़ादी मिल गई है, तो वो बस अभी इसके पीछे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब इसको देखना पड़ेगा, ये हर चीज़ उठाता है, हर चीज़ वो करता है। लेकिन खैर अच्छा है, थोड़ा सा भागेगा, थक जाएगा, फिर गाड़ी में जो है वो सो जाएगा, क्योंकि हम वापस जाने में हम लोगों को मतलब काफ़ी काम है जो करने हैं आज। खैर तो बस इसी तरीके से आप लोगों को हम मिलते रहते हैं ब्रेक के बाद। और देखो कुत्ता लेके अंदर आया हुआ। जो लकड़ी हम लोगों ने यहाँ से देखनी थी वो लकड़ी यहाँ पे है नहीं। वो लकड़ी हमें वही बड़ी जो लहरवा जिसके बारे में बता रहा था उधर जाना पड़ेगा, लेकिन वो आज नहीं जाएंगे, फिर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले जो है वो अपने बेटे को काबू करके यहाँ से निकालते हैं, वरना इसने बिल्कुल भी नहीं निकलना। खैर चलो लेट्स गो। बाबू को मच्छू दे दो, बाबू मच्छू दे दो, बाबू का बेबी वो भी। तो हम लोग जो है वहाँ से भी फारिग हो गए थे, जो चाहिए था नहीं मिला था, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, ये बहुत हमारे घर से तो काफ़ी दूर है। खैर हमने यहाँ पे जाना है एक डॉक्टर के पास, बीवी के अपॉइंटमेंट है, तो उससे पहले यहाँ से थोड़ा सा जो फीस वगैरह देनी है डॉक्टर की, उसके लिए कैश उठाना है, क्योंकि वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। फिर ऑनलाइन पेमेंट के जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, और आजकल जो है ना साल एंड है, तो वो सारा टैक्स जो है गवर्नमेंट जमा कर रही है। ठीक है, तो वो सारे लोग जो है कोशिश करें कि हम टैक्सों से बचें, जितना बच सकते हैं टैक्स से जो है वो बचें। तो इसलिए कैश जब होता है तो फिर उस पर टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ता। पूरी जो है न्यू ईयर की तैयारी जो है शुरू हो गई है। अच्छा मुझे सबसे पसंदीदा जो मेरा टाइम होता है ना वो ये न्यू ईयर का होता है। उसमें पता नहीं क्यों एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, हर चीज़ जो है ना वो रंग बिरंगी होती है और मज़ा आता है कि न्यू ईयर के टाइम में। यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है, इसका पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है, वो बना भी रहे हैं, ओपन किचन है, देखो कैसे पिज़्ज़ा बन रहा है। वहाँ सुशी है। अच्छा हमने यहाँ पे पैसे भी निकालने हैं और एम वीडियो भी जाना है। एम वीडियो में जो है वो हर सामान जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो मिल जाता है वहाँ से। बेगम ने जाके क्या देखना है वो हम लोगों ने वो नहीं लिया वहाँ से ब्लेंडर, क्योंकि वहाँ पे महंगा था। यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे जो है वो ब्लेंडर जो है वो थोड़ा सा एक मेरे ख्याल 1000-2000 रूबल का फ़र्क होगा, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे ये उसके लिए जानवरों के लिए यहाँ पे भी कुछ लोग अपना सामान आके ले सकते हैं। लेकिन खैर बाकी ये रहा एम वीडियो के अंदर जो है वो सारा सामान मिल जाएगा। मैंने मेरे ख्याल पहले प्राइस कंपैरिजन की वीडियो जो है वो बनाई थी। यहाँ पे दुनिया का हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएगा। मुझे लैपटॉप का बड़ा शौक़ है, इंशाल्लाह थोड़ा सा बेहतर हो सिचुएशन वगैरह, तो मैंने लैपटॉप लेना है, जिसके लिए मेरे लिए बड़ी आसानी होगी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, एडिटिंग वगैरह करने के लिए। लैपटॉप जो है वो एक पड़ा है, वो 7 साल पुराना 8 साल पुराना एप्पल का है, और वो बस मतलब इस तरह की फ़ौत होगी, उस पर ना कुछ डाउनलोड होती है, इतना स्लो है, ना उस पर कोई चीज़ डाउनलोड होती है, ना उस पर कोई चीज़ जो है वो ना उसको अपडेट कर सकते हो। तो उसका ये सिचुएशन है। खैर अभी ढूंढते हैं, हमने बेगम वगैरह को जो है वो पहले भेज दिया था कि भाई तुम लोग जाओ, हम पहुंचते हैं, वो पता नहीं किधर है।
हमको अभी तक नज़र तो नहीं आ रहे हैं। खैर यहाँ पे कहीं हम उनको जाके ढूंढ लेते हैं। देखो कैसे कॉफ़ी मशीन वगैरह जो है वो सारी लगी हुई है, हर चीज़ वगैरह जो है वो लगी, हर चीज़ मिल जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान चाहिए हो वो मिल जाता है। तो खैर अभी हम घर वालों को ढूंढते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा वो उधर तो मुझे नज़र नहीं आए हैं, लेकिन हाँ वो देखो सामने जो है ना, अपनी बिल्ली के लिए, बेटी ने बिल्ली जो पाली हुई है उसके लिए वो लेने गई है सामान, तो वो लेके अभी ले लिया हम लोगों ने। तो बस निकलते हैं, अभी चलते हैं वापस। यार समझ नहीं आ रही कि बंदा जो है वो चीज़ देखे या बच्चों के पीछे भागे। बेटी तो ठीक है, तो अभी माशाल्लाह बड़ी होगी। ये देखो यार, और मुझे डर इस चीज़ का कि इसने जाके कोई टीवी शीवी गिरा देना, कोई चीज़ गिरा देनी है और खा जो है ना डर लग रहा है। तो इसीलिए बंदा जो है ना नहीं आ सकता अगले वीक से, क्योंकि किंडरगार्टन वगैरह जो है बीमारियां चल रही हैं पूरे किंडरगार्टन में, बच्चे सारे बीमार हैं। तो अभी भेजेंगे तो फिर ये भी बीमार हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जो है भेजना वापस स्टार्ट करेंगे। इस तरह का मौसम इस तरह होता है। अब देखो यार इसकी हरकतें देखो, अब ज़मीन कितनी गंदी है और ये है और इसका ये हाल है। लेकिन खैर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा भागे, थोड़ा थक जाए और सो जाए, बस कोई चीज़ ना गिराए, कोई चीज़ तोड़ ना दे हमारे लिए। बाकी खैर तो भाई बेगम जो है वो चली गई है और डॉक्टर के पास, बेटा भी साथ गया और बेटी जो है वो यहाँ पे सामने सोसाइटी बनी हुई है, तो वो जो है यहाँ पे जाके इसमें स्लाइड वगैरह में खेलेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे खेलेगी, क्योंकि अच्छी खासी सर्दी है और ये बंद है ना चारों तरफ से, तो यहाँ पे कोई धूप भी नहीं आती है, और धूप नहीं आती है तो उसकी वजह से अच्छी खासी और सर्दी हो जाती है। लेकिन खैर बेटी खेलेगी। हमने गाड़ी जो है वहाँ पे खड़ी की है धूप में, धूप की जगह पे हम वहाँ पे जाके इंतज़ार करेंगे और जब तक ये खेलती रहेगी। हिलारी, इफ यू फील कोल्ड यू कम बैक, ओके, यू नो वेयर इज़ द कार, यस, जस्ट डोंट गेट लॉस्ट। तो बस मतलब घूमती वगैरह नहीं है, और सामने उसकी गाड़ी पता है। और माशाल्लाह बेटी जो है ना मेरी बड़ी होशियार है। कभी इससे जब बातें करूँगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसी माशाल्लाह होशियार है। खैर हम वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा धूप में बैठते हैं, हवा जो है वो चलने लगी है। लेकिन खैर तो बस आप लोगों को मिलते हैं आज। अभी सास प्रो मैक्स का फ़ोन आया, सास प्रो मैक्स कहती है बोर हो गई है, कहती है मुझे फिर उठा लो। तो अब जाएंगे फिर यहाँ से फारिग होकर सास प्रो मैक्स को उठाएंगे। फिर हमने जाना है अकाउंटेंट के पास, क्योंकि वो टैक्स वगैरह का है, चीज़ें वगैरह देखनी है इससे पहले कि जो है ना वो हमको लेटर भेजे, हम उनको लेटर भेज देते हैं कि यार ये लो टैक्स वगैरह जो हमने कर दिए हैं, वैसे भी क्या टैक्स, फिर भी सारा जो है ना देखना पड़ता है कि ये चीज़ें जो हैं यहाँ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो खैर बस मिलते हैं। वहाँ से गाड़ी जो है हम उठा के यहाँ पे ला के आगे, उठा के तो नहीं लाए चला के ही लाए हैं। तो यहाँ पे आके खड़े होके इसकी एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, तो बेटी जब भी आएगी वो सीधा हमको देख लेगी। पता नहीं इस सर्दी में वो कैसे उसको खेलने का शौक़ है, लेकिन उसको बड़ा शौक़ है इस तरह का। ज़ाहिर है बेटी छोटी है, मतलब तो इस एज में होता है, लेकिन मेरे लिए बेहतर ये है कि गर्म गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने जो है हीटिंग भी थोड़ी ज़्यादा कर ली है। खैर मिलते हैं छोटी सी बेटी जो है वापस आ गई है हमेशा अस्सलाम को मैं उसका बता रही थी, उसको सर्दी लग रही है। इट्स कोल्ड, यस, सो यू वांट टू सिट डाउन, ओके कम सिट डाउन। तो खैर ये भी बैठ जाएगी गाड़ी में आराम। मुझे पता 10-15 मिनट ज़्यादा नहीं खेल सकते क्योंकि बंद है। थोड़ी सी धूप होती ना तो वो सही हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल बंद है, तो अच्छी खासी सर्दी हो गई है इस कंपाउंड में। खैर ये तो यार हम हॉस्पिटल से फारिग होके आ गए थे सास प्रो मैक्स को लेने के लिए। सास प्रो मैक्स जो सामने आ रही है, अभी हमसे बैग पकड़ते हैं। बेचारी भी क्या करेगी, अकेली रहती है और किसके पास जाएगी। लेकिन ये हमारे साथ भी रह रही थी, कोई 1 साल जो है ये हमारे साथ रही है, और उसके भी अलग किस्से बहुत है सुना देखो। लेकिन खैर उस पर जो है हम आप लोगों को वो नहीं करेंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। अभी आज हम पूरा शहर घूम लिया है कसम से। पहले जो थे मैकडॉनल्ड जो था वो किचन वाली जगह थी वो सेंटर की सिटी में थी, फिर हम शहर के दूसरे कोने गए। अब ये जो है ना मतलब ऐसे हम राउंड जा रहे हैं। अभी हमने वो दूसरे कोने जाना है शहर के, वहाँ पे जो है अकाउंटेंट से मिलना है जो हमारे टैक्स का काम वगैरह करती है।
खैर देखते हैं। वहाँ पे बच्चों ने कचरा फेंका हुआ है तो हम इसको उठा के जल्दी से मैकडोनल्ड जो खाया था ये फेंक देते हैं। तो बाकी जो है अभी उधर जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से और सामान वगैरह पकड़ना है। अच्छा हमने जो है वो जो मिक्सर वगैरह लेना था कुछ भी अभी तक लिया नहीं है। अभी तक जो है वो देख रहे हैं कि क्या उसका सिस्टम वगैरह जो है वो बनता है, लेकिन मेरे ख्याल ले लेंगे एक हफ्ते तक इस तरीके से। बाकी जो है बस 7 प्रो मैक्स गाड़ी में बैठ गई, ये सारे गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हम भी बस निकलते हैं। अभी हमने जाना है वो दूर, तकरीबन यहाँ से कोई 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो है वो दूसरे पॉइंट जो है सिटी का, वहाँ पे जाके आप लोगों से मिलते हैं। आखिरकार जो है हम अकाउंटेंट के पास पहुँच चुके हैं। उफ गाड़ी चला चला के जो है ना इधर उधर बंदे की हालत जो है वो टाइट हो जाती है। तो बेटा सो गया था गाड़ी में, वो भी उठ गया है अभी चिप्स खा रहा है बैठ के वहाँ पे। तभी ये निकलती है। ये वही एरिया है जहाँ पे हम बेगम के साथ जो है वो एक दफ़ा काम वगैरह के लिए आए हुए थे। वो जगह जो है उस तरफ है। अभी वहाँ पे अकाउंटेंट की जो फीस वगैरह, अकाउंटेंट का कुत्ता चेक करो कैसा कुत्ता है। रास्ते हम जाते हैं, हमने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा वहाँ से फारिग होकर अब हम पहुँच गए हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे, जहाँ पे सारे मतलब पेंशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें वगैरह जो हैं होती हैं। तो यहाँ से फारिग हो के जो है क्या नाम है, पेंशन वगैरह तो हमने लेनी नहीं है, लेकिन क्योंकि टैक्स का जो सारा रिकॉर्ड वगैरह का टैक्स बंदा देता है तो फिर और कुछ उसका क्लेम भी कर सकता है। तो हम देने से पहले क्लेम कर रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आए, फारिग होते हैं फिर आपको बता। तो हम जो है फारिग हो गए हैं, अप्लाई कर दिया है। तो वो ऑनलाइन नहीं, उसका एप्लीकेशन होती है, उसी पे जो है जवाब मिल जाएगा। अब जल्दी से चलते हैं, काम बहुत है, मुकाबला सख्त है और टाइम कम है। तो अभी दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी आपको डायरेक्टली जो है उस जगह पे मिलते हैं। तो ये जो है टैक्स वगैरह जब देते हो तो फिर बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जो पैसे वगैरह देती है तकरीबन 6 से 7 हज़ार रूबल बनते हैं। वो भी अगर एक्सेप्ट करें तो फिर मिलते हैं, अगर एक्सेप्ट ना करें तो नहीं मिलते। तो आप इंतज़ार करें। तो यार यहाँ से जो वही दुकान जहाँ से हम अभी ज़्यादातर पसंद करते हैं गोश्त वगैरह लेने के लिए, वहाँ पे आ गए हैं। वो जो अच्छे सॉसेज लंबे वाले वो ख़रीदते हैं और उसके बाद जो है निकलते हैं। ओए तो ये हाल है। व्हाट इज़ इट? या वी हैव वन पैकेट एट होम। दिस चेस्ट का देख रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे बकरा देखो यार पड़ा है, दिल चाह रहा है कि हम ले लें, लेकिन बाद में लेते हैं। ज़ुबान यहाँ पे काफ़ी मशहूर है, ओए काफ़ी मिलती है। हमको नहीं पता था कितना जूम हुआ हुआ, लेकिन खैर। तो बस अभी जल्दी से ऐसे गोश्त पकड़ते हैं और सॉसेज वगैरह पकड़ते हैं और निकलते हैं दूसरी जगह पे। फिर वहाँ पे डायरेक्ट आपको मिलते हैं। देखें हम दौड़े लगा रहे हैं जल्दी जल्दी से और जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं ताकि व्लॉग भी जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो भाई हमने ले लिया है चिकन ब्रेस्ट लिया है आज। इसके हमने जो है वो बर्गर बना के ट्राई कर रहे हैं। और वही सॉसेजेस वगैरह देख लिया आपने, ये हो गया बड़ा सॉसेजेस सॉसेज के लिए बन, और वहाँ पे कीमा जो है ये रहा, बस ले ली ना नीचो 1 किलोग्राम मैंने बोला था, लेकिन कह रही किलोग्राम 200 ग्राम है। कुछ नहीं मसला नहीं, मैंने कहा कोई मसला नहीं। खैर पेमेंट करते हैं इसकी, निकलते हैं। तो भाई सारों का बिल आ गया है 4150 रूबल। खैर पे अभी मेरे ख्याल कैमरा उल्टा ना हो गया, लेकिन पे करके निकलते हैं। जो है हम पहुंच गए हैं चाइनीज़ मार्केट वापस। यहाँ से हमने जो है वो कुछ सामान लेना है, क्योंकि चाइना के जो है हमको पसंद है रहना सहना। पहले था मतलब जब रह रहे थे तो हमने बहुत ज़्यादा खाने वगैरह जो है वहाँ पे ट्राई किए थे, तो हमको पसंद है। अभी हमने आके वो चीज़ें वगैरह जो है यहाँ से होगो मुझे हम लोगों को खाने का दिल चाह रहा है, बेगम को और मुझे। तो हमने डिसाइड किया कि यार जाके होगो का सामान ले लेते हैं और घर में होगो जो है वो बना लेंगे। तो होगो की स्पाइसेस वगैरह यहाँ पे हर चीज़ चाइना की जो पड़ी होती है वो पड़ी मतलब जो आती है वो सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे आती है। यहाँ पे भिंडी भी अगर लेनी होती है और कहीं नहीं मिलती भिंडी, वो खाली जो है यहाँ पे मिलती है, लेकिन अब मुझे नज़र नहीं आ रही है। मेरे ख्याल अभी तक पता नहीं भिंडी का सीज़न वगैरह कब होता है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे भिंडी पड़ी नहीं है।
और भिंडी मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई है। जब भिंडी नज़र आती है तो सीधा बंदा ख़रीद लेता है और उसको बना लेता है। खैर अभी यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से हम ये मिर्ची वगैरह भी जो है हम यहाँ से ही मोस्टली आके जो है वो लेते हैं, सामान पकड़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से बच्चे जो हैं यहाँ पे इन चीज़ों में देख रहे हैं। खैर हमने जो है सामान वगैरह जो है ले लिया है, ये सारा फ़िश के प्रोडक्ट वगैरह हैं, फिर ये गार्लिक वगैरह आ गया और ये सॉस वगैरह जो है उसका हो गया। तो इसका हम जब बनाएंगे मज़ेदार सा, ओए हो अभी से ही जो चौथा बेटी जो है वो दीवानी हुई है। तो खैर यहाँ से सामान पकड़ते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और लाबूबू का उसको कुछ मिल गया। व्हाट इज़ दिस? सोया म्यास। खैर मिलते हैं। हो घर पहुँच चुके हैं, बच्चों को फिर खिलौने लेने गए थे, खिलौने दिखाते हैं क्या है। सामान जल्दी से घर में रखते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं और उसके बाद कॉफ़ी बनाने से पहले जो है मैं अपनी डॉगी को देख रहा था, वो हमको ऐसे देख रही है, पता नहीं क्या करिए। खैर कॉफ़ी बनाते हैं, बकरियों को खोलते हैं और जो बाकी काम शाम में जब होगो बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि भाई होगो कैसा होता है। ओए है मज़ा आ जाएगा। खैर मिलते हैं बाद में, बार यही मैं कहता हूँ मिलते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन क्या मैं बोलूँ। फूल गोभी खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले जो है वो बकरियों को खिलाओ, ठीक है, और उसके बाद फिर बकरी खा जाओ। यही सबसे अच्छा तरीका जो है मुझे नज़र आ रहा है। बाकी मुझे कोई तरीका जो है फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है कि और किस तरीके से जो है ये फूल गोभी जो है वो खाई जाए। खैर ये वाला काम भी हो गया। दरवाज़ा हम रात को बंद करना भूल गए थे, वो वाला खुला रह गया था, तो क्या नाम है। खैर अभी चलते हैं, अभी कुत्ते का डागी का खाना डालते हैं और उसके बाद जो है कॉफ़ी हमने बना ली है, तो वो कॉफ़ी फिर हम सुर करके पीते हैं और बाकी जो चीज़ें वगैरह हैं वो फिर दिखाते रहेंगे। अच्छा सबको खामोश करना पड़ता है, वीडियो पहले रिकॉर्ड कर देते। अच्छा जो हमारा हॉटपॉट है वो तैयार हो गया है। I want to finish the video now. You are saying अस्सलाम वालेकुम now. तो खैर ये स्पाइसी हमारे लिए है, ये बेगम के लिए है और ये सारी प्रोडक्ट वगैरह है। चाइनीज़ कैबेज जो है वो फिर भी सही है, गुजारे लायक है, हो जाता है। तो ये जो है हमारा आज का खाना है। हमारी जो सास प्रो मैक्स है वो खामोश नहीं बैठ सकती, उसको जो है बात करनी है। अच्छा खैर हम आपको दिखा देते हैं अमेरिका आज की जो कुरान की आयत हमें चैट जीपीटी ने रिकमेंड की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा अगर पॉज करना पड़े तो पॉज करके पढ़ लेना। तो खैर अभी हम लोग जो है ये हॉटपॉट को जो है वो एंजॉय करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बहुत स्पाइसी है लेकिन बेटी जो है फिर भी खा रही है फिर भी उससे डू यू लाइक इट? सास प्रो मैक्स नहीं खा रही है लेकिन खैर चलो।